नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पहला एग्जाम्पल करेंगे, दृष्टांत जो उदाहरण हैं उनको करेंगे। पहला उदाहरण क्या लिखा हुआ है, मूल बिंदु से गुजरने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब 0,0 से गुजरने वाला ये भी वृत्त 0,0 से पास हो रहा है, ये भी 0,0 से पास हो रहा है, ये भी 0,0 से पास हो रहा है। उस वृत्त का समीकरण जो निर्देशी अक्षों से ए तथा बी का अंतःखंड काटती है। निर्देशी अक्षों के साथ यदि ए और बी अंतःखंड काटती है तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखो निर्देशी अक्ष कौन से होंगे, ये ए और ये बी पर काटेगी, राइट बात है ना। तो ये इसका पासिंग पॉइंट हो जाएगा। अगर ये पासिंग पॉइंट है तो इसका मतलब 1,0 से पास ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन ये 1,0 से पास हो रहा है, ये 0,b से भी पास हो रहा है। इसका मतलब 0,a और 0,b से यही पास हो रहा है। इसका मतलब ये इसका सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक सर्कल की इक्वेशन आपके समक्ष है। उस सर्कल का ये समीकरण है x² + y² + 2 λx + 2 μy + c बराबर 0 के सापेक्ष मूल बिंदु की ध्रुवी वृत्त x² + y² बराबर r² को स्पर्श करेगी। तो यदि ये इसको स्पर्श कर रही है तो कहने का मतलब, देखो मेरे कहने का मतलब ध्रुवी का समीकरण जब भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, t बराबर 0 से। अगर t बराबर 0 से ध्रुवी का निकालेंगे तो x² को मैं x गुणा x, y गुणा y, लैम्बडा 2x को x + x, म्यू 2y को y + y प्लस c बराबर 0। देखो ध्रुवी का समीकरण निकालना है तो a 0,0 के सापेक्ष ध्रुवी का समीकरण निकालना है तो 0,0, एक तो 0 0 रखो, एक x की जगह 0 को 0 रखो और दूसरा x एज इट इज रहने दो, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, लैम्बडा x + म्यू y + c बराबर 0। अगर ये जो आया ये इसको स्पर्श करेगी, मतलब यदि ये स्पर्श कर रही है तो कहने का मतलब ये हुआ कि 0,0 से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी। तो ये 0,0 इस पॉइंट है तो वो इसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 + 0 + c बटा √λ² + μ², राइट। बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस त्रिज्या हो जाएगी बराबर, तो बराबर r बटा 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो c बराबर क्या हो जाएगा, r √λ² + μ²। तो कुल मिलाकर क्या आ जाएगा, r² λ² + μ² बराबर c² आ जाएगा, राइट। अगला हमारे पास प्रश्न है वो है तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि रेखा y बराबर x + 3 एक सर्कल का समीकरण है x² + y² बराबर a² को a तथा b बिंदुओं पर काटती है तो ए बी को व्यास लेकर खींचे गए वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। आपको ए बी को अगर व्यास लेना है और आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहली बात है कि उस अभिष्ट वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, हमारे पास एक तो सर्कल की इक्वेशन ये है और दूसरा है ये लाइन की इक्वेशन। इनका प्रतिच्छेद है, काटेगी ए और बी पर तो प्रतिच्छेद करेगी। और मैंने आपको जब भी बताया प्रतिच्छेद वृत्त का समीकरण जब भी निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, वृत्त का s + l लैम्बडा, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + y² - a² + λx माइनस लैम्बडा x प्लस लैम्बडा y - 3 लैम्बडा बराबर 0। तो इसका सेंटर कैसे निकालेंगे, केंद्र बिंदु के निर्देशांक -x का गुणांक बटा 2 -y के गुणांक बटा 2। ये जो सेंटर है ये सेंटर होगा वो इस लाइन के ऊपर होगा, इस लाइन के ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जो ए बी है वो व्यास है, राइट। ए बी व्यास है, व्यास होगा मतलब ये जो अभिष्ट वृत्त आएगा उसका सेंटर उस व्यास के ऊपर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यास के ऊपर वृत्त का केंद्र बिंदु ही होता है। अगर ये इसके व्यास के ऊपर है तो व्यास की समीकरण ये रेखा है, ये व्यास है, अगर ये व्यास है तो ये सेंटर के पॉइंट को ये सेटिस्फाई करवाएगा।
तो यहाँ से हमारे पास माइनस लेमड़ा बाई टू बराबर लेमड़ा बाई टू प्लस 3/1 बराबर है हमारे पास लेमड़ा का मान -3 आ गया। फिर लेमड़ा का मान इसमें रखना, राइट। तो हमारे पास लेमड़ा का मान यहाँ रखा तो हमारे पास इस प्रकार की इक्वेशन आ गई और ये ऑप्शन में जिस ऑप्शन में बैठ रहा है वो राइट हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न 13वां। चौथा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आरपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ है। देखो, एक वृत्त का समीकरण है x² + y² + 4x - +22y + c बराबर 0। दूसरा सर्कल का इक्वेशन है x² + y² - 2x + 8y - d बराबर 0 की परिधि को समद्विभाजित करता है। इसकी यदि परिधि को समद्विभाजित करता है, यानी जो वृत्त है ये वृत्त ये इसकी परिधि को समद्विभाजित करता है, इसकी परिधि यानी जिसकी परिधि को समद्विभाजित करता है, तो पहले तो अपन क्या करेंगे, इसमें ऐसे घटवा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, राइट। भाई समद्विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब काटेगा तो क्या आएगा S1 - S2, तो S1 - S2 बराबर 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 4x + 22y + c। इसको सॉल्व किया तो c + d का मान कितना आ जाएगा मेरे पास -6x - 14y। ये हमारे पास जो व्यास है उसका समीकरण आ जाएगा, राइट। अब देखो, मेरे कहने का मतलब ये हुआ, आप है ना किसकी परिधि को समद्विभाजित करता है, यानी इसकी परिधि को समद्विभाजित करता है, राइट। यदि इसकी परिधि को समद्विभाजित कर रहा है तो व्यास ही इसी का लेंगे, तो ये व्यास किसका होगा, इसका ही होगा, राइट। और केंद्र भी उसी का लेंगे। अब सेंटर पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका सेंटर पॉइंट कितना हो जाएगा माइनस का x का गुणक बटा 2 y का गुणक बटा 2 माइनस में सेंटर ऐसे निकालते सेंटर, यानी जिसकी ये देखो ये इसकी परिधि को समद्विभाजित करता है, जिसकी परिधि को समद्विभाजित करता है उसका सेंटर लिया जाता है। इसका सेंटर है वो कितना आ जाएगा 1, -4 और 1, -4 इसके अंदर रखा तो हमारे पास c + d का मान कितना आ जाएगा 50। और नॉर्मल प्रश्न है, आप आराम से उसको समझ सकते हैं, जैसे समझेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ज़्यादा कुछ हार्ड जैसी बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब हुआ, जिसकी परिधि को पहले तो S1 - S2 ज्ञात कर देना है, S1 - S2 निकाला तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन की सहायता से अपन क्या कर देना है, जिसकी परिधि को समद्विभाजित करते हैं तो उसका हम लोग ले लेंगे उभयनिष्ठ वृत्त। अगला प्रश्न है हमारे पास, बिंदु पथ निकालो। बिंदु पथ निकालो, इसका क्या लिखा हुआ है प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक सर्कल है जिसका इक्वेशन है x² + y² बराबर a² की कोई स्पर्श रेखा निर्देशी अक्षों को बिंदु A तथा B पर काटती है, तो A B के मध्य बिंदु का बिंदुपथ कितना होगा। तो सबसे पहले इस सर्कल की कोई स्पर्श रेखा, मतलब इस सर्कल है तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा x² + y² बराबर r²। तो x1 है, इसकी जो स्पर्श रेखा है, जो स्पर्श रेखा होगी तो एक x तो सेम रखना, दूसरा x होगा उसकी जगह रखेंगे अपन वैल्यू क्या रखेंगे, निर्देशी अक्षों को A और B पर काटती है तो AB का मध्य बिंदु का बिंदुपथ। अब मैं कितने में काटेगी, तो सबसे पहले तो जहां पर A और B बिंदु पर काटेगी तो उस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पोलर फॉर्म में कभी भी इक्वेशन के अंदर x का मान क्या हो जाएगा a cos थीटा और y का मान होता है a sin थीटा, राइट बात है। तो ये वैल्यू इसके अंदर रखी तो हमारे पास क्या आएगा x cos थीटा + y sin थीटा बराबर a, राइट। फिर आपको क्या कर देना है, ये cos थीटा नीचे चला जाएगा, ये sin थीटा नीचे चला जाएगा, तो ये sin हो जाएगा कोसेकन, cos का हो जाएगा sec, ये a यहाँ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं a और b पर काटेगा तो यहाँ पर जो
एक्स अक्ष है उसको विभाजित करेगा यहाँ पर और वाई अक्ष को करेगा यहाँ पर। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एक तो एक कोसेक थीटा कोमा 0 और एक आ जाएगा 0 कोमा एक्स कोसेक थीटा। तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, वो आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो ये मिड पॉइंट आया। इन मिड पॉइंटों की सहायता से कॉस थीटा और साइन थीटा तो अपने लेट किया था, लेट किया ना उसका हमेशा हटा देना है बस। तो यहाँ से मैंने एक्स का मान साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाला, तो हमारे पास कितना आ जाएगा a/2y, दूसरा आया a/2x, राइट। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक साइन का मान यहाँ से रख देंगे, कॉस का मान यहाँ से रखेंगे, तो हमारे पास ये बिंदु पद आ जाएगा, राइट। क्योंकि मध्य बिंदु का बिंदु पद चाहिए ना, हमारे पास ये पॉइंट ही मध्य बिंदु के लिए है। समझ में आई बात। तो ये समझने का तरीका होना चाहिए जिसके बलबूते पर आप उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। देखो एक प्रश्न है, एक सर्कल इक्वेशन दे रखी है x² + y² बराबर 4, मतलब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 2। उन जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ, जीवा, चलो ये सर्कल था, ये इसकी जीवा हो जाएगी और ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, राइट। यदि इसका मिड पॉइंट है, इसका आपको बिंदु पथ चाहिए, लेकिन उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो मिड पॉइंट होगा वो कोण पर जो केंद्र बिंदु होगा वहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये चीज़ और अच्छी दे रखी है, राइट। ये 90 डिग्री बनाएगा तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने x, y मान ली, राइट। और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2, लेकिन ये बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा x² + y², राइट। अब आपको ये लाइन निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा x² + y², राइट। ये हमारे पास हो जाएगा लंब आधार का स्क्वायर। अब ये चीज़ थी समझने लायक, प्रश्न समझने बात। तो हमारे पास इसका बिंदु पथ चाहिए मेरे को तो इसका बिंदु पथ चाहिए। तो बिंदु पथ कैसे निकालेंगे, तो बिंदु पथ निकालने के लिए आपको जो दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री का कोण है। अगर ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, तो अच्छा रूट लगा देते हैं, राइट। अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल कैसे होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इक्वल कैसे होगा, बताऊँ आपको कि देखो मेरी बात समझो। ये एक सर्कल बनाया, ये इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये लेंथ रियल लेंथ बराबर हो जाएगी, ये रेडियस और ये रेडियस बराबर हो जाएगी, ये आगे इसका क्या हो जाएगी, इसकी उभयनिष्ठ भुजा। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर होता है। संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो दो कोणे भी बराबर होंगे, क्योंकि दो भुजाएं वापस बराबर हो रही है। अगर दो भुजाएं बराबर हो, दो कोण आपस में बराबर 100% हो जाएंगे, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं रहेगी। क्योंकि उसके बाद देखो ये इसके बराबर आ गई, ये इसके बराबर आ जाएगी, मतलब अंडरवुड में ये देख लो अंडरवुड हटा दिया मैंने, तो ये इसके बराबर आ गई। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा x² 2x² + 2y²। तो x² + y² का मान कितना हो जाएगा 4/2 बराबर कितना हो जाएगा 2। x² + y² बराबर 2 बराबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। यदि 1,2 बिंदु से गुजरने वाले उस वृत्त का समीकरण एक अन्य वृत्त को x² + y² को समकोणीय काटता है, सबसे पहले उस वृत्त का अपन एक इक्वेशन लिख देते हैं। जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, राइट। समकोणीयता की क्या कंडीशन होती है, 2g1 g2 + 2f1 f2 = c1 + c2, राइट। अब देखो यहां पर 1,2 से गुजर रही है, अगर 1,2 से गुजर रही है तो ये इसका पासिंग पॉइंट हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास निकल जाएगा 2g + 4f + c + 5 = 0।
अब देखो इस वृत्त को समकोणीय रूप से काटेगी। अगर इस वृत्त को समकोणीय रूप से काटेगी तो यहाँ से G1 और G और F का तो मान है ही नहीं, तो यहाँ पर कांस्टेंट गुणा में क्या लिख देंगे 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2। तो यहाँ से C का मान कितना निकल जाएगा, C-4 निकल जाएगा, C-4 बराबर, सॉरी ये इसके साथ लेंगे ना, इसके साथ लेंगे ना कब पे जी, ये पड़ा जी यहाँ है नहीं, 2F पड़ा 2F यहाँ है नहीं, और C का C प्लस C-4 तो हो जाएगा C-4 बराबर 0। ये सब 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से C का मान कितना निकल जाएगा 4। जब C का मान 4 निकल गया, C का मान कितना निकल गया 4, तो आप कैसे निकालेंगे 2G प्लस 4F बराबर प्लस 9 बराबर 0। ये C का मान है ना, इसको हटाया मैंने। कैसे हटाया, क्योंकि हमारे को तो बिंदु पद चाहिए, केंद्र का बिंदु पद। तो सबसे पहले तो इसका सेंटर किस से गुजर रहा है वो निकालेंगे। 1,2 से गुजर रहा है, तो 1,2 को जिससे गुजर रहा है तो वहाँ से ये सर्कल को पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास C का मान निकला 4, और 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9। तो ये हमारे पास एक पॉइंट एक इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ पर हमारे को तो मान किसका बिंदु पद चाहिए, केंद्र का बिंदु पद चाहिए। तो केंद्र के निर्देशांक क्या होता है, -x के गुणा -G और -F, यहाँ रखा तो यहाँ से हमारे पास निकल गया मान, राइट। अगला प्रश्न देखो हमारे पास है आठवां प्रश्न है कि एक सर्कल का सेंटर, सर्कल की त्रिज्या 5 है तथा ये वृत्त x² + y² -2x - 4y - 20 बराबर 0 को पॉइंट 5,5 पर स्पर्श करता है, तो इसका समीकरण ज्ञात करो। इसका समीकरण ज्ञात करना है मेरे को, तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा, पहली बात ये है। देखो सर्कल की रेडियस कितनी है 5, राइट। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपको एक सर्कल दे रखा है, ये सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा 1,2, ये बड़ा 1,2। दूसरा सर्कल है, उसका आपको सेंटर दे नहीं रखा है, लेकिन ये कह रहा है कि 5,5 पर स्पर्श कर रहा है। यहाँ 5,5 पर स्पर्श करेगा, 5,5 पर स्पर्श करेगा। तो एक काम कर लेते हैं अपन, इसकी रेडियस निकाल लेते हैं, सही। ये वृत्त दूसरे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, वो भी 5 कोऑर्डिनेट है, उसकी भी त्रिज्या 5 है, क्योंकि यहाँ पर दिखा 5 त्रिज्या का, इसकी त्रिज्या भी 5 ही होगी, राइट। अगर ये दोनों 5,5 आगे, पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास 9,8। तो ये जो 5,5 पर पासिंग हो रहा है, तो यहाँ से हमारे पास जो, हालांकि ऐसे प्रश्न देखो, जो वृत्त है उसकी 5 त्रिज्या वाला हुई, आप जो वृत्त का समीकरण जो फाइंड आउट कर रहे हो उसकी त्रिज्या कितनी है 5। इस वृत्त को क्या कहाँ पर स्पर्श करेगा 5,5 पर स्पर्श करेगा। इसका दोनों आपस में स्पर्श करेंगे, तो जो सर्कल 5,5 को स्पर्श करेगा तो वह 5,5 को सेटिस्फाई करवा देगा। ये सेटिस्फाई करवा नहीं रहा है, क्योंकि सब क्या है प्लस के। ये मैंने किया तो यहाँ आपके पास 0 आंसर नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये भी गलत, और तीसरा ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, राइट। अगला देखो प्रश्न 9वां, क्या दे रखा है, एक सर्कल, एक रेखा 2x - y बराबर 1 को पॉइंट P3,5 पर स्पर्श करता है। एक वृत्त रेखा को
इस पॉइंट पर स्पर्श करता है, वृत्त का केंद्र x प्लस वाई बराबर 5 पर स्थित हो तो इसका केंद्र क्या होगा, सेंटर आपको निकालना है। तो मैं इस सेंटर को मान लेता हूँ h, 5 माइनस h। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का सम है वो 5 आना चाहिए। ठीक है, फिर देखो ये इसकी हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि हम जानते हैं स्पर्श रेखा और वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, राइट। वो लाइन है हमारे पास, इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इस पॉइंट के साथ इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 3h माइनस 6 बटा √5। समझ बात? ये जो डिस्टेंस आई वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की दूरी आपस में क्या कर देनी, बराबर। इन दोनों की दूरी को बराबर किया तो हमारे पास जो पॉइंट रखने पर जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न माना जा सकता है, आप इसको अच्छा प्रश्न मान सकते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष आपको दे रखे हैं -1,0 तथा 1,0 तथा इसका तीसरा शीर्ष x अक्ष के ऊपर स्थित है, तो त्रिभुज के परिवर्त का समीकरण आपको निकालना है। हम लोग क्या कर देते हैं, इसके त्रिभुज ऐसा बना देते हैं, राइट। और दो शीर्ष आपको दे रखे हैं -1,0, एक है 1,0। ठीक है, तीसरा शीर्ष मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये तीसरे शीर्ष के बारे में कह रहा है कि ये x अक्ष के ऊपर स्थित है। तो x अक्ष के ऊपर स्थित है तो इसके y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0। अच्छा, x अक्ष के ऊपर स्थित y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अच्छा, इसने क्या बोला, दोबारा देखो, सॉरी, x अक्ष, तीसरा शीर्ष x अक्ष के ऊपर की ओर स्थित है, मतलब y अक्ष के ऊपर स्थित है। x अक्ष के ऊपर की ओर स्थित है मतलब y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष के ऊपर स्थित है, उसका मतलब x कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा y। अब ये जो आपको समीकरण है वो इसका जो बाहरी वृत्त का समीकरण है, ये वृत्त का समीकरण, ये आपको निकालना है। ये किस टाइप से निकालेंगे, तो देखो ये बीच की डिस्टेंस निकाली मैंने, कितना निकाला, अंडर रूट इसमें से ये घटाएंगे तो -1 -2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, प्लस 0, अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2, राइट। अब देखो ये जो 2 आया वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, इसके बीच की और इसके बीच की डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, y² प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। y² का मान कितना हो जाएगा, y² प्लस 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा बराबर में, राइट। 4 क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका ये रूट इसमें लिया हुआ है ना, तो y की 4 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3, और मेरे को तो लाइन की इक्वेशन नहीं चाहिए, तो y का मान आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 3, यानी जो 2 पॉइंट दे रखे है वो है 0, प्लस अंडर रूट 3 पॉइंट आ जाएगा। ऊपर की ओर स्थित है, इसका मतलब नेगेटिव तो आएगा नहीं, पक्की बात, तो ये पॉइंट आ जाएगा, राइट। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट नहीं, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, हाँ या नहीं आपको पता लगाना है। ये तो पक्की बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट इसके अंदर रखेंगे तो देखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 2 -1 बचेगा, गलत हो जाएगा। ये देखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -4, ये इसका मतलब ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, ये भी प्रश्न में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि रेखा 2x + y = 4 के प्रत्येक बिंदु के सापेक्ष वृत्त की स्पर्श रेखाएं
किस पॉइंट से गुजरती है, आपको जो पॉइंट है वो निकालना है। देख रहे हैं वृत्त के प्रत्येक नहीं, ये जो रेखा है इसके प्रत्येक बिंदु से के सापेक्ष वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त है ये, और इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण अपन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 y1 बराबर क्या हो जाएगा 1, राइट। अब दूसरी इसकी जो स्पर्श रेखा वो आपको एक तो दे रखी है, क्या दे रखी है, 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4। अपन इसका रेशियो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x1/2 बराबर y1/1 बराबर 1/4। इन दोनों को सोल्व किया तो x1 का मान कितना निकल जाएगा हमारे पास, 2/4 बराबर हो जाएगा 1/2। y1 का मान कितना निकल जाएगा, 1/4। यानी जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 और 1/4। 1/2 और 1/4 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, समझ में आएगा नहीं बात, ये कह रहे स्पर्श रेखा माना कि वो स्पर्श बिंदु है x, y, तो हम t बराबर 0 ऐसे ही टेंजेंट बराबर 0 लिखते हैं। t बराबर 0 से इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा, ये स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। इसका रेशियो इक्वल ले लिया मैंने, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, ये कुछ दोनों पॉइंट से गुजरेगी। अब देखो अगला, देखो 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या दे रखा है, -1,1 केंद्र वाला एक वृत्त रेखा x + 2y + 12 बराबर 0 को स्पर्श करता है, तो उसका स्पर्श बिंदु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन वृत्त की त्रिज्या है उसको ज्ञात करेंगे, यानी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस रेखा को स्पर्श कर रहा है, अगर ये इस रेखा को स्पर्श कर रहा है तो ये जो केंद्र है, माना कि ये केंद्र है, ये सेंटर पॉइंट है, ये -1,1, और इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण है हमारे पास x + 2y + 12 बराबर 0। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये पॉइंट इसके अंदर पुट आउट करेंगे तो हो जाएगा -1 +2 +12 अपॉन √1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो कुल मिलाकर परपेंडिकुलर हो जाएगा 14 - 1 13/√5। समझ में आई बात, ये इसका मान आ जाएगा। अब आप अपन क्या करेंगे, स्पर्श बिंदु का मान मैं मान लेता हूं, जो पॉइंट है वह पॉइंट x1, y1 मान लेते हैं, राइट। जो x1, y1 होगा वो इसका स्पर्श बिंदु होगा। उस स्पर्श बिंदु का आपको मान ज्ञात करना है, तो या तो जो पॉइंट है उसके हिसाब से ज्ञात करो, या फिर एक काम करेंगे, इसको x1, y1 मान लेंगे तो इसकी m निकाल देंगे और इसकी m दोनों का ये आपस में 90 डिग्री के कोण पर झुका होगा। तो देखो इनकी साइड में m निकाला तो कितना हो जाएगा, y2 - y1 बटा x2 - x1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। एक m हो जाएगा ये, -x का गुणांक बटा y का गुणांक बराबर हो जाएगा -1। सोल्व किया तो ये -1 कट जाएगा, तो सोल्व किया तो y1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2x1 + 2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x1 - y1 और ये बराबर हो जाएगा -3, ये ठीक है। अभी इस पॉइंट को जो सेटिस्फाई करवा है राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। अब यहाँ पर तो पॉइंट रखने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, बाकी जो आपको इक्वेशन में पॉइंट दे रखे हैं उस पॉइंट को इसमें रख देना। या फिर अपन को क्या करना है, एक इक्वेशन ये आ गई है, दूसरा इक्वेशन देखो, ये जो पॉइंट है वो इस रेखा के ऊपर भी है ना, तो इस रेखा के ऊपर है, वो रेखा का समीकरण है x1 + 2y1 + 12 बराबर 0, राइट। तो इन दोनों को सोल्व किया और सोल्व करने के बाद x और y1 का मान निकाला तो कितना आ जाएगा हमारे पास मान, देखो 2x1 - y1 बराबर -3,
2x1 प्लस 4y1 बराबर -24। घटाया तो ये हो जाएगा माइनस ये प्लस, कट गया, माइनस के 5y1 बराबर हो जाएगा 24 में से 3 गए तो पीछे रहा 21, राइट। तो y1 बराबर हो जाएगा -21/5। समझ में आई बात? ये y1 का मान आ गया। और x1 का मान निकालना है तो ये हमारे पास हो जाएगा -18/5। ये x1 का मान आ जाएगा। ये y1 का मान अपन इसके अंदर रखेंगे तो x1 का मान आराम से ज्ञात कर लेंगे। देखो प्रश्न बड़ा अच्छा है। प्रश्न में क्या दे रखा है, उस वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ को, एक वृत्त है उसका इक्वेशन लिख देते हैं, x² + y² -6x -6y + 14 = 0, राइट। तो यहाँ पर इसका सेंटर कितना हो जाएगा, -x के गुणांक बटा 2 हो जाएगा 3, -y का गुणांक बटा 3, -y के गुणांक का आधा 3, ये सेंटर हो जाएगा पहले का। रेडियस हो जाएगी r1 पहले की, तो वो हो जाएगी अंडरवुड में 3 का स्क्वायर 9 + 9 माइनस c करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 14, 9 और 9 18 -14 हो जाएगा 4, अंडरवुड 4 का मान कितना होता है 2, राइट। ये हो जाएगा c1 का मान और r1 का मान, राइट। अब देखो उस वृत्त के केंद्र का बिंदु पर आपको चाहिए, इस सर्कल को कहाँ पर स्पर्श करेगा, बाहर की तरफ स्पर्श करेगा। मैं एक मान लेता हूँ दूसरा सर्कल है, उस सर्कल के जो इसका सरकम सेंटर हो जाएगा, सर्कल का जो सेंटर हो जाएगा वो मान लेता हूँ h, राइट। अब देखो जो R2 आ जाएगा यानी दूसरे सर्कल की त्रिज्या हो जाएगी, वो देखो इसको दूसरे सर्कल की त्रिज्या हो जाएगी, वो कैसे निकालेंगे, एक तो ये पॉइंट आ जाएगा, एक दोनों आपस में कौन से अक्ष पर स्पर्श कर रहा है, y अक्ष पर स्पर्श कर रहा है। देखो y अक्ष पर स्पर्श कर रहा है तो हम जानते हैं अक्ष दो प्रकार के, देखो y अक्ष पर स्पर्श कर रहा है, दो अक्ष दो प्रकार के होते हैं, ये x अक्ष, ये तो x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। y अक्ष को यदि ये स्पर्श कर रहा है इस प्रकार से, राइट, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कौन सा ले लेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट आ जाएगा उसके x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और इसका भाई ये y अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो x कोऑर्डिनेट्स है वो ले लेंगे h, राइट। तो ये जो h कोमा दूसरा तो सॉरी तो इसकी त्रिज्या तो केवल क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, वही दूरी हो जाएगी, मतलब जो x अक्ष की दूरी होगी वही इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ पर ये स्पर्श करेगा तो, राइट। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी h। यदि इसकी त्रिज्या h है और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर इसकी ये C1 और C2, यदि ये एक दूसरे को स्पर्श करता है, क्या करता है, स्पर्श करता है, तो ये हो जाएगा C1 C2 बराबर हो जाएगा R1 + R2। C1 C2 लेंगे तो इसके बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर बराबर R1 + R2 मतलब 2 + h, राइट। ये इसके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडरवुड आ जाएगा, यहाँ पर ये अंडरवुड हटाना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो क्या हो जाएगा k - 3 का स्क्वायर h - 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 + h का स्क्वायर। समझ में बात। और फिर यदि मैंने इसको सॉल्व किया, मेरे को तो इसका सेंटर का बिंदु पथ चाहिए,
तो हमने इसको सोल्व किया तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k प्लस एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h बराबर 2 दूनी 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, राइट। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k प्लस एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h माइनस 4 माइनस एच स्क्वायर माइनस 4h बराबर 0। ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, यहाँ रहा के स्क्वायर, ये रहा 6k और ये रहा 6k, ये माइनस का 6k, दूसरा रहा ये h रहा, ये था 10h, ये रहा 9 और 9 18 में से 4 के पीछे रहे 14 प्लस के 14 बराबर हो जाएगा 0। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एच के मतलब वाई स्क्वायर माइनस 10 के एक्स हो जाएगा 6y प्लस 14 बराबर हो जाएगा 0। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगला प्रश्न भी बड़ा अच्छा है। प्रश्न बड़ा अच्छा क्या दे रखा है कि वृत्त x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 25 के मूल बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का आपको कोण निकालना है। तो मैं एक समझो, यदि कोई मूल बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचेगा तो मूल बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो रेखा का जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा y बराबर mx, राइट। तो हम जानते हैं कि स्पर्श प्रतिबंध के अनुसार 0,0 से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। एक काम कर देते हैं, अपन क्या करेंगे, एक सर्कल खींच लेंगे, राइट। सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट की यहाँ से ये इसकी स्पर्श रेखा, दूसरी ये इसकी स्पर्श रेखा खींच लेंगे। और इस स्पर्श रेखा को, एक तो ये स्पर्श रेखा है और एक ये स्पर्श रेखा है। अब बात ये है, इसका सेंटर है वो कितना है 7 माइनस का 1। इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास 5, राइट। ये हमारे पास है सर्कल का जो मूल बिंदु है वो है 0,0। मूल बिंदु से इसके ऊपर अगर मैं खींचा गया जो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है वो हमारे को निकालना है, राइट। अगर कोण निकालना तो मैं एक काम करूँगा, इसको अल्फा मान लूँगा। मैं एक बात है आपके समक्ष कि इसका मान कितना होगा। तो हम जानते हैं स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसे निकालते हैं, √s से। √s में मान निकालेंगे तो s का मतलब ये मान यहाँ रख देंगे, ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन के अंदर। किसके इक्वेशन के अंदर, सर्कल के इक्वेशन के अंदर। तो ये 0 माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 प्लस 1 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा 5, राइट। अब ये भी 5 है और ये भी 5 है। सर्कल के ये इसका 90 डिग्री का कोण होगा। आधार और लंबाई दोनों 5 होती है ना, तो इसका मतलब इनके सामने वाली भुजा भी बराबर होगी, तो बराबर कोण भी बराबर होगा। इसका मतलब ये भी कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री होगा। ये 45 हुआ तो इसके नीचे वाले इसके समरूप ही है, अरे सर्वांग समी है, तो ये भी 45 होगा। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल एंगल हो जाएगा, एंगल हो जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा π/2। π/2 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला है हमारे पास, इस वृत्त का इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। दूसरा वृत्त का इक्वेशन है x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल टू 24 की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करो। आपको यदि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो बहुत अच्छा प्रश्न मान सकते हैं इसको। ये आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको इम्पोर्टेंट मान लेना, राइट।
तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले ये सर्कल है, इसका सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं। C1 कितना हो जाएगा 0,0। दूसरे सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं कितना आ रहा है मेरे पास, -x के गुणांक का आधा प्लस का 3 हो जाएगा, और -y के गुणांक का आधा कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। समझ में बात। फिर मैं C1 और मैं क्या करूँगा, C1 C2 के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा, तो 3 - 0 का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारे पास 5। राइट। फिर क्या करना है मेरे को, ये दोनों सर्कल के जो सेंटर है उसके बीच की डिस्टेंस आ गई। पहले वाले की त्रिज्या R1 कितनी हो जाएगी मेरे पास 2, और दूसरे वाले सर्कल की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे पास √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 -24, 6 और 4 9 जोड़ेंगे तो 25, 5 हो जाएगा, 5 का 1 हो जाएगा यहाँ पर, +24 हो जाएगा ना, +24 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 7 49, और 49 का रूट कितना हो जाएगा 7। ये अब देखो C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस आई 5, और R1 R2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7 और 8 9 हो जाएगा। राइट। अब देखो सेंटर के बीच की डिस्टेंस तो कम है, लेकिन यहाँ स्पष्ट दे रखा है कि ये जो एक इसमें एक और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आप इसका डिफरेंस लेंगे ना तो भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। देखो डिफरेंस बराबर आ रहा है इसके सर्कल के बीच की डिस्टेंस के बीच के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये सर्कल बहुत छोटा हो गया है। R1 - R2 - R1 लिया तो हमारे पास कितना आया 7 - 2 5 आ गया। अगर ये 5 है और यहाँ पर ये आ रहा है 5, दोनों एक जैसे बराबर आ गए। इसका मतलब ये अंदर की तरफ एक सर्कल तो बड़ा होगा, दूसरा सर्कल होगा इसका छोटा, वो अंदर की तरफ इसको स्पर्श करेगा, क्योंकि तभी तो ये दूरियां बराबर होगी ना। समझ में आई बात। क्योंकि डिस्टेंस 5 तभी बराबर आएगी जब ये अंदर होगा। तो इसके ऊपर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, एक ही खींची जा सकती है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए, मैंने आपको पीछे एक बताया हुआ है, जब भी ऐसी कंडीशन आए जिसमें वृत्त के अंदर कभी भी वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करता है, मतलब अंदर की तरफ एक छोटा वृत्त होगा वो उसके अंदर की तरफ हो, उस दौरान हम लोग कह सकते हैं कि उसमें उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी 1। समझ में बात। सोलहवां प्रश्न देखो, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र एक रेखा पर है जो वृत्त को प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है। आपको उसका सेंटर निकालना है जो इन वृत्तों के प्रतिच्छेद से गुजरता है। तो प्रतिच्छेद से सभी गुजरता है ना, तो प्रतिच्छेद को कैसे निकालते हैं, S1 - S2 से निकालते हैं। S1 - S2 बराबर कैसे निकालेंगे, सॉल्व करो, इसमें से इसको घटाओ, कितना आया -2x - 4y + 1 -x² - y² + 4x + 2y - 4 बराबर क्या हो जाएगा, ज्ञात करो। ये कट गए दोनों, 4x में से 2x गया पीछे रहा 2x, 4y में से 2y गया पीछे रहा -2y, -4 और +1 हो जाएगा -3। ये इसकी हो जाएगी जो जहाँ पर ये कट करता है, मतलब सॉरी क्या निकाला मैंने, जीवा निकालनी, ऐसे नहीं निकालनी थी, प्रतिच्छेद कर रहा है ना इसको,
प्रतिच्छेद कर रहा है।